अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम आपको हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या सुनाते हैं। हज़रत की खिदमत में किसी ने तोहफ़े के तौर पर एक परिंदा भेजा जिसे आपने कबूल फरमा लिया। काफ़ी अरसे तक वो परिंदा आपके पास एक पिंजरे में बंद रहा। एक दिन हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने पिंजरे की खिड़की खोली और इस परिंदे को आज़ाद कर दिया। लोगों ने जब ये देखा तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया कि जनाब, इतने अरसे तक तो आपने इस परिंदे को पिंजरे के अंदर बंद करके रखा और देखभाल करते रहे, आज अचानक पिंजरा खोलकर इसे आज़ाद क्यों कर दिया? ये सुनकर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आज इस परिंदे ने मुझसे कहा, ऐ जुनैद, तुम तो अपने दोस्त अहबाब की बातों से यूं लुत्फ़ उठाओ और मुझे बेमुनसो गमख्वार एक पिंजरे में बंद रखो। तो मैंने इसे आज़ाद कर दिया। मगर जब वो परिंदा उड़ा तो इसने कहा, ऐ जुनैद, परिंदे जब तक ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहते हैं इस वक्त तक किसी भी जाल में नहीं फंसते, लेकिन जूँ ही वो ज़िक्र इलाही से गाफिल होते हैं तो फ़ौरन कैद में मुब्तला हो जाते हैं। फिर वो परिंदा कहने लगा, मैं तो एक ही मर्तबा ज़िक्र इलाही से गाफिल हुआ था, इसकी सज़ा बरसों कैद रहा। हाय जुनैद, इन लोगों की कैद का ज़माना कितना तवील होगा जो मुद्दतों तक ज़िक्र इलाही से गाफिल रहते हैं। ऐ जुनैद, मैं आपके सामने वादा करता हूँ कि अब कभी ज़िक्र इलाही से गाफिल नहीं होऊंगा। यह कहकर वो परिंदा उड़ गया। उसके बाद भी कभी कभी वो परिंदा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास आता था और आपके दस्तरखान पर बैठकर अपनी चोंच से कुछ खाता था। जब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो आपके साथ वो परिंदा भी तड़प कर ज़मीन पर गिर पड़ा और मर गया। लोगों ने इस परिंदे को भी आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ दफन कर दिया। कुछ दिनों के बाद किसी मुरीद ने हज़रत को ख्वाब में देखा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बख्श दिया और मुझ पर रहम फरमाया और कहा, तूने एक परिंदे पर इसके ज़िक्र इलाही करने की वजह से रहम किया, हम तुझ पर रहम फरमाते हैं। इस वाक़या में इन लोगों के लिए इबरत का सामान मौजूद है जो हर वक्त ज़िक्र इलाही से गाफिल रहकर अपनी ज़बानों से लहो लाभ के कलमात की अदायगी में लगे रहते हैं। अस्सलाम।